जय हिंद दोस्तों, रखिए गन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पेंशनर्स की पेंशन में समानता के बारे में, पेंशन इक्वलाइजेशन के बारे में, या फिर पेंशनर्स की पेंशन में जो प्रॉब्लम चल रही है, अंतर चल रहा है, डिफरेंस चल रहा है, उसके बारे में। दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने संसद में एक भाषण दिया है पेंशन में अंतर को लेके, पेंशन में समानता को लेके। वित्त मंत्री जी ने कहा है कि जब बीजेपी सरकार ने 7 CPC लागू किया तो पेंशन में जो प्रॉब्लम थी, पेंशन में जो असमानताएं थी, उसको दूर करा गया। यानी पेंशनर्स की पेंशन में समानता लाई गई बीजेपी सरकार के द्वारा 7 CPC में। और यह भी कहा है कि कांग्रेस ने जो छठा पे कमीशन दिया था उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम थी पेंशन में, और छठे पे कमीशन से ही प्रॉब्लम चलती आ रही थी। यानी पेंशनर्स की पेंशन में असमानताएं थी, डिफरेंस थे। तो कांग्रेस की सरकार ने जो डिफरेंस क्रिएट करे, पेंशन में अंतर क्रिएट किया, उसको दूर किया बीजेपी की सरकार ने। ऐसा वित्त मंत्री जी का कहना है। तो क्या ऐसा है? क्या वित्त मंत्री जी सही बोल रही हैं या फिर झूठ बोल रही हैं? इसी के बारे में दोस्तों कुछ चर्चाएं मैं करूंगा। मैं आपको समझाऊंगा कि प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई। क्या बीजेपी सरकार ने पेंशन में प्रॉब्लम शुरू करी या फिर कांग्रेस की सरकार ने? आप भी नीचे जरूर कमेंट करेगा जब वीडियो खत्म हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। लो भाई, वित्त मंत्री का जवाब संसद में। वित्त मंत्री ने कहा कांग्रेस की सरकार ने 6 CPC को मंजूरी दी थी। बिल्कुल दोस्तों, कांग्रेस की सरकार ने छठे पे कमीशन को मंजूरी दी थी, वो भी 1/1/2006 से लागू हुआ था। 6 CPC में पेंशनर्स की पेंशन में अंतर स्थापित करा गया। जो वित्त मंत्री जी हैं, उन्होंने बताया कि जो पेंशन में अंतर आया, असमानताएं आई, डिफरेंस आया, वो कांग्रेस की सरकार ने लागू किया 1/1/2006 से। यानी सारा दोष कांग्रेस को दिया जा रहा है। फिर आगे क्या लिखा है? प्री 2006 और पोस्ट 2006 के पेंशनर्स में, यानी 2006 से जो पहले आए हैं और जो 2006 के बाद आए हैं, उनकी पेंशन में जो डिफरेंस है वो कांग्रेस की सरकार ने डाला। कांग्रेस ने असमानताएं पैदा करी पेंशन में, पेंशनर्स की, ऐसा इनका कहना है। फिर इन्होंने क्या कहा? बीजेपी सरकार ने 7 CPC लागू करके प्री 2016 और पोस्ट 2016 के पेंशनर्स के बीच में समानता लाई है। यानी बीजेपी सरकार ने पेंशन में जो असमानताएं थी उसको दूर किया 7 CPC में, ऐसा इन्होंने कहा। और कौन सी प्रॉब्लम थी पेंशन में? उन पेंशनर्स की जो 2016 से पहले आए हैं या फिर जो 2016 के बाद आए हैं, उनकी पेंशन में जो असमानताएं थी वो दूर करी, ऐसा वित्त मंत्री जी का कहना है। दोस्तों, यह है सफेद झूठ। सफेद झूठ बोला जा रहा है वित्त मंत्री जी के द्वारा। अब मैं आपको कुछ कारण समझाऊंगा, कुछ प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा, यह समझना बहुत जरूरी है। बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी ने क्या किया? क्या प्रॉब्लम इन्होंने क्रिएट करी या फिर क्या प्रॉब्लम इन्होंने दूर करी? OROP लागू करी बीजेपी सरकार ने, यह बिल्कुल सही है, OROP दी, लेकिन विसंगतियां वाली। OROP में बहुत सारी विसंगतियां शामिल हो गई जो अभी तक दूर नहीं हुई है, और विसंगतियां शामिल हुई उस वजह से पेंशन में अंतर बढ़ा। पेंशनर्स की जो पेंशन थी वो अलग अलग हो गई। तो सबसे बड़ा कारण प्रॉब्लम पेंशन में। तो ये कांग्रेस ने लागू नहीं करी, ये बीजेपी सरकार ने लागू करी है। OROP की जो विसंगति है वो कांग्रेस ने थोड़ी दी है, वो तो बीजेपी सरकार ने दी है। जब OROP लागू करी, भले ही आपकी पेंशन बड़ी हो, लेकिन प्रॉब्लम आने की वजह से वही पेंशन दिक्कत वाली हो गई, प्रॉब्लम वाली हो गई। अब दोस्तों, ये OROP नहीं रही, 1 रैंक 1 पेंशन नहीं रही, 1 रैंक 5 पेंशन हो गई, 4 पेंशन हो गई। और यही सबसे बड़ा कारण है पेंशन में अंतर का, पेंशन में डिफरेंस का। इसके बारे में वित्त मंत्री जी ने कुछ नहीं कहा, इसके बारे में कुछ जवाब ही नहीं दिया संसद में, जो प्रॉब्लम चल रही है। अब दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं कि 1 रैंक 1 पेंशन नहीं, 1 रैंक डिफरेंट पेंशन है। ये मैं आपको समझा रहा हूं। जो ये जवाब दिया गया, ये झूठ बोला गया कहीं ना कहीं। अब दोस्तों, पेंशनर्स की पेंशन में 5 अंतर पैदा कर दिए, अलग अलग पेंशन पैदा कर दी, अलग अलग पेंशन दी गई।
1 जुलाई 2014 से पहले आए पेंशनर्स की पेंशन अलग। जी हाँ दोस्तों, जो 1 जुलाई 2014 से पहले आए हैं उनको ओआरओपी 1 दी गई। जो पीएमआर थे उनको ओआरओपी के लाभ से वंचित कर दिया। वो लास्ट पे ड्रॉन का 50% पेंशन ले रहे हैं और जो उन्हीं के साथी हैं उनको ओआरओपी दी जा रही है। एक सबसे बड़ा गैप पेंशन में, डिफरेंस। तो पहला दोस्तों 1 जुलाई 2014 से जो पहले आए हैं उनकी पेंशन अलग। फिर 1 जुलाई 2014 से 31/12/2015 के जो बीच आए हैं उनकी पेंशन अलग है, उनकी पेंशन बिल्कुल अलग है। तो ये दूसरा गैप। फिर दोस्तों 2016 के बाद जो आए उन पेंशनर्स की पेंशन अलग, जो 2016 में आए, जो लास्ट पे डॉन का 50% पेंशन ले रहे थे, उनकी पेंशन अलग। यानी 7 सीपीसी एक ऐसा पे कमीशन साबित हुआ जिसमें जो आगे आने वाले पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन कम हो गई पीछे वालों की तुलना में, जो पुराने पेंशनर्स हैं। सबसे खराब पे कमीशन 7 सीपीसी का। और ये किसने लागू किया? बीजेपी सरकार ने। ओआरओपी भी बीजेपी सरकार ने लागू करी। यानी 7 सीपीसी में विसंगतियां और ओआरओपी में विसंगतियां। तो इससे क्या हुआ? पेंशन में डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो आप बताइए, जो इन्होंने जवाब दिया कि कांग्रेस की सरकार ने प्रॉब्लम पैदा करी, जो डिफरेंस थे वो क्रिएट करी, तो क्या ऐसा है बीजेपी सरकार ने असमानताएं लागू करी या कांग्रेस की सरकार ने? किसने डिफरेंस क्रिएट किया? आप खुद ही नीचे कमेंट करिए। तो दोस्तों मैंने आपको बताया। फिर जेसीओस की पेंशन अलग। जी हां दोस्तों, जो 7 सीपीसी में जेसीओस आए, जो लास्ट पे डॉन का 50% पेंशन ले रहे थे, उनकी पेंशन कम हो गई। जो पुराने जेसीओस हैं जिन्होंने ओआरओपी 1 ली, उनकी पेंशन ज्यादा। यानी 7 सीपीसी का सबसे बड़ा नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान, जो आगे आ रहे हैं पेंशन, जो आगे आ रहे हैं उनकी पेंशन कम है पीछे वालों की तुलना में। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। जो बीजेपी सरकार ने ये चीज करके दिखाया। तो दोस्तों ये चीजें आपने समझी। 7 सीपीसी में मात्र 14.3% की वृद्धि मिली। जी हां दोस्तों, अगर हम सैलरी पे की बात करें, पेंशन की बात करें, तो मात्र 14.3% की वृद्धि मिली 7 सीपीसी में। सरकार ने इतनी बढ़ोतरी करी। डीएडीआर कम हुआ, जो फॉर्मूला था डीएडीआर का वो बदल दिया गया इसी सरकार के द्वारा, जिससे महंगाई के हिसाब से आपका डीएडीआर नहीं बढ़ा। अभी भी आप डीए का हाल देख ही रहे हैं, आप अच्छी तरीके से सब समझते हैं। फिर दोस्तों प्री 2006 और पोस्ट 2006 की पेंशन में अंतर स्थापित करा गया। डीएससी की जो एमएससीपी है वो कब से लागू है? 1/1/16 से, 1/1/16 से लागू है और होनी चाहिए थी 1/1/2006 से। तो कितना बड़ा गैप, ये खुद ही पेंशन में अंतर है। इससे पेंशन में कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। जो आर्म फोर्स के दूसरे पेंशनर्स हैं सब एक जैसे हैं, चाहे वो डीएससी से रिटायर हो चाहे फिर वो नॉर्मल रिटायर हुए हो। लागू तो 1/1/2006 से होना चाहिए ना एमएससीपी, डीएससी के लिए 1/1/16 से है। और फिर 2006 से जो पहले आए हैं पेंशनर्स उनको एमएससीपी नहीं दी जा रही। कंप्लेंट डालते हैं लेकिन वो कंप्लेंट ऐसी पड़ी रहती है, उसका कोई सोल्यूशन नहीं होता। तो एक सबसे बड़ा गैप पेंशन में एमएससीपी के कारण, जो 2006 से पहले आए हैं उनको एमएससीपी नहीं मिल रही। फिर दोस्तों सीनियर की पेंशन कम और जूनियर की ज्यादा। जी हाँ दोस्तों, यानी जो सीनियर है उनकी पेंशन कम है और जो जूनियर है वो ज्यादा पेंशन ले रहे हैं। कितनी बार ग्रीवांस डाली गई है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही। एक ये भी पेंशन में डिफरेंस है, गैप है। फिर दोस्तों इक्वल एमएसपी, एमएनएस को ज्यादा मिलिट्री सर्विस पे दी जा रही है एमएनएस को, और जो ओआर जेसीओज हैं उनको कम दी जा रही है। तो इससे भी पेंशन में बहुत बड़ा गैप आ रहा है, अंतर आ रहा है। फिर दोस्तों डिसेबिलिटी पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन लागू नहीं की जा रही। एएफटी के जजमेंट आ गए हैं तब भी लागू नहीं हो रहे। ये किस सरकार के कारण हुआ है? किस सरकार के कारण? बीजेपी सरकार के कारण। आप भली बात ही जानते हैं। तो फिर भी वित्त मंत्री जी ऐसा जवाब दे रहे हैं कि जो डिफरेंस क्रिएट हो रहे हैं पेंशन में वो कांग्रेस की सरकार ने करे, और जो बीजेपी सरकार है उन्होंने डिफरेंस को कम किया, समानता पैदा करी 7 सीपीसी में। यह सफेद झूठ है। फिर दोस्तों कांग्रेस ने क्या किया? अब मैं कांग्रेस की बात भी बता देता हूं। डीए हाइक सही होता था, जो डीए बढ़ता था वो सही तरीके से बढ़ता था महंगाई को देखते हुए। आपने खुद ही देखा दिसंबर 2015 तक 125% तक डीए पहुंच गया था।
हाई परसेंटेज में आपका डीए चलता था 6 सीपीसी के दौरान। फिर दोस्तों फॉर्मूला बिल्कुल सही था, फॉर्मूला बिल्कुल एग्जैक्ट था डीए का, लेकिन बाद में फॉर्मूले को चेंज कर दिया गया। फिर दोस्तों 6 सीपीसी में सैलरी पेंशन इंक्रीज हुई थी 54%। जी हां दोस्तों, 54% के आसपास आपकी पे पेंशन सैलरी इंक्रीज हुई छठे पे कमीशन पे, जो कांग्रेस ने दिया था। फिर दोस्तों 3 टाइम पेंशन आपकी बढ़ी, 3 टाइम आपकी पेंशन बढ़ाई गई, 1/1 2006 से, फिर 1/7 2009 से, फिर 24/9 2012 से, और फिर इसके बाद आपको ओआरओपी दी गई बीजेपी सरकार के द्वारा। और उसी के बाद पेंशन में प्रॉब्लम शुरू हो गई। पेंशन तो आपकी बढ़ी, लेकिन साथ ही साथ विसंगतियां भी आई, जिससे पेंशन बढ़ने का कोई मतलब नहीं रह गया। उल्टा दूसरे पेंशनर्स की पेंशन कम हो गई, और इसका नुकसान आपको ओआरओपी में भी देखने को मिल रहा है। आप अच्छी तरह बात जानते हैं। तो दोस्तों आपने यहां पे देखा, कांग्रेस की सरकार ने 3 बार आपकी पेंशन रिवाइज करी, 2006, 2009 और 2012। 7 सीपीसी में पे और पेंशन में सबसे ज्यादा दिक्कत, सबसे ज्यादा लगभग 85% से ज्यादा प्रॉब्लम है 7 सीपीसी में, जो अभी तक खत्म नहीं हुई है, अभी तक प्रॉब्लम दूर नहीं हुई है। डिफरेंस है दोस्तों पेंशन में बहुत बड़ा। आपने यहां पे एग्जांपल समझ लिए, अलग अलग ईयर में आए हैं और अलग अलग पेंशन है। तो दोस्तों आपने यहां पे सारी चीजें देख ली कि पेंशन में जो डिफरेंस आया, जो पेंशन में डिफरेंस आया, असमानताएं आई, वो किस सरकार ने लागू करी, आप खुद ही अच्छी तरीके से जानते हैं। तो दोस्तों आप नीचे कमेंट करिए कि जो वित्त मंत्री जी ने ये जवाब दिया है संसद में, क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्या ये सफेद झूठ है या नहीं है? आप भली भांति जानते हैं, समझते हैं, आप खुद ही नीचे कमेंट करके बताइएगा। एक और चीज दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा, जो ये बिल पारित करा गया है संसद में वित्त मंत्री जी के द्वारा, इसमें भी यही बात लिखी हुई है कि पेंशनर्स में अंतर स्थापित करने का अधिकार है भारत सरकार को, अंतर स्थापित करने का, डिफरेंस क्रिएट करने का। अब ऐसा सरकार क्यों कहती है, यह भी आप बात जानते हैं, आप सब कुछ जानते हैं दोस्तों, जैसा कल रात वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो आप दोस्तों नीचे कमेंट करिए जो इन्होंने ये जवाब दिया है। कांग्रेस की सरकार ने विसंगतियां पैदा करी, पेंशन में असमानताएं लागू करी, या फिर बीजेपी सरकार ने? किससे ज्यादा आप परेशान हैं अभी, कांग्रेस बीजेपी? आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं इन्हीं के जवाब पे दोस्तों आपसे पूछ रहा हूं जो इन्होंने जवाब दिया। जैसा आपको पता है मैं राजनीति बिल्कुल नहीं करता, लेकिन खुद इन्होंने राजनीति करी ये जवाब देकर, खुद इन्होंने राजनीति करी, इसलिए मेरे को ये समझाना पड़ा। और एक्चुअल में ये प्रॉब्लम है भी, एक्चुअल में चल रही है प्रॉब्लम, आप जानते हैं। आप कमेंट करिए, अपने विचार जरूर रखिए। वीडियो में खत्म करता हूं। चैनल आपको अच्छा लगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस को आप शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।